बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो हमारे पास काम है 5.4 एक्सरसाइज का, आज हमने जो टॉपिक करना है रेसिप्रोकल इक्वेशन। हमने दो इक्वेशंस कर ली हैं बेटा, दो टाइप की क्वेश्चन हमने कर ली हैं। आज हम आखिरी दो टाइप की क्वेश्चन करके 5.4 एक्सरसाइज को जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे देखें, रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। कहता है हमारे पास ऐसी इक्वेशन हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर क्या पे वेरिएबल जो है वो आप लोगों के पास कहाँ पे मौजूद होना चाहिए बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं बेटा उल्ट होना चाहिए, यानी x जो है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, x स्क्वायर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x। तो यानी इसके रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद हो तो ये फिर इक्वेशन क्या कहलाती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। बेटा ऐसी इक्वेशन को हल करने का तरीका हमारे पास ये होगा। दो क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट। जो है 7 वाला पार्ट बेटा मैं खुद करवा देता हूँ, 8 वाला पार्ट आप लोगों ने होमवर्क में करके आना है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है x प्लस 1/x इज इक्वल है y के। तो यहाँ पे लिख लें भाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लें आप लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम x दूसरी 1/x इज इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस हो तो जा क्या हो जाएगा हमारा भाई, तो बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर माइनस। अब ये वैल्यू उठा के आप लोगों ने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है भाई। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1/x इसके लेट किया था, y की जगह y आ जाएगा माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 33 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो बेटा आप लोगों को नजर आ गया अभी हमारे पास यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस क्या आ जाएगा भाई माइनस क्या आ जाएगा 35। तो बेटा अब आप लोग दो नंबर बताएं। आप लोगों को पता है बेटा 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 7 में से 5 निकालने क्या आ जाएगा 2, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया भाई, y कॉमन, y प्लस 7 इधर से माइनस 5 कॉमन, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस 5, एक फैक्टर बन जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y का एक आंसर आ जाएगा प्लस 5 और एक y का आंसर क्या आ जाएगा माइनस 7। तो ये प्लस 7 हो तो जा क्या हो जाएगा माइनस 7। अब बेटा हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, उठा के पुट करें इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल आ जाएगा किसके भाई 5 के। एलसीएम ले लें, x इसका एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल किसके आ गया बेटा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पाज क्या आ गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आप लोग देखें फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी भाई, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही तो हम इसका फैक्टर बना लेते हैं बेटा। a इज इक्वल टू है हमारे पास 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल आपके पास 1 है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है भाई x इज इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2a। तो वैल्यू पुट कर लें, b की जगह आ जाएगा माइनस 5 है, ये प्लस हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू 1। तो बेटा ये आ जाएगा 5 प्लस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। तो ये एक x का आंसर हमारे पास ये वाला, क्योंकि आगे ये हल नहीं होता तो एक x का आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो बेटा यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आगे आप लोगों को मजीद जो है वो बताता हूँ। फिर आगे आपने अब दूसरी वैल्यू हम पुट करते हैं भाई, पहले आप लोग इतना सा नोट कर लो। अच्छा बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू भाई एक आ गई भाई हमारे पास। अब आपने पहले हमने क्या पुट किया था भाई माइनस प्लस 5, अब आपने माइनस 7 पुट करना है भाई। अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू माइनस 7 इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है भाई x प्लस
1 ओवर एक्स इज इक्वल आ जाएगा -7 के। एलसीएम ले लें बेटा, एक्स एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7 एक्स, ये माइनस है बेटा, इधर आ क्या हो जाएगा +7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल किसके आ गया भाई 0 के। अब फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन नहीं होती तो बेटा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बेटा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है अभी 49 - 4, तो आपको पता है बेटा 49 में से 4 निकालें 45 आ जाएगा। तो 45 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो बेटा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट है 3, इसकी जगह 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपके पास x का सोल्यूशन सेट लिख लेना आप लोगों ने, सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर ले, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अच्छा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10 वाला पार्ट देखें, 9 वाला पार्ट आप लोगों ने इसी तरह ही करना है जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है। तो 10 वाले पार्ट में आप लोगों ने इसमें लिख लेना है बाई डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, सारी क्वेश्चन को बेटा डिवाइड करवा देना आप लोगों ने ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा आ जाएगा 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -5x की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -14 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 0 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बेटा जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो, ये एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 2x का स्क्वायर -5x, तो इधर आ जाएगा बेटा आपके पास 14 -5 ओवर x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 0। तो बेटा x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इन दोनों में से -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x -14 इज इक्वल आ गया आपके पास 0 के। तो अब आपको नजर आ गया क्वेश्चन आपका पहली टाइप की तरह ही बन गया जिस तरह हमने 9 वाला पार्ट जो हल किया था। अब बेटा आपने इसको लेट कर लेना, किसके इक्वल है भाई x प्लस 1 ओवर x हमारा इक्वल है किसके भाई y, किसको कोई नंबर किसका नाम दे देना है 1 का नाम दे देना। अब आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ बेटा मुरब्बा ले लें इसका, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम इज इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर, x के साथ कैंसिल, 2 बेटा प्लस है तो जा क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर -2। अब बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आ जाएगा y स्क्वायर -2 -5, x प्लस 1 ओवर एक्स जगह आ जाएगा y -14 इज इक्वल किसके आ गया भाई 0 के। तो बेटा मल्टीप्लाई करवाएं, 2y स्क्वायर -4 -5y -14 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर -5y -4 -14 कितना हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल किसके आ गया 0 के। अब 2 नंबर बताएं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आना चाहिए 36, प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाए -5, तो क्या आएगा भाई 2y स्क्वायर -9y प्लस 4y -18 इज इक्वल टू 9 में से 4 निकालें 5, 9 को 4 के साथ रखते हैं कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा भाई। इन दोनों में बेटा y कॉमन आ गया, 2y -9, इसमें से 2y कॉमन आ गया आपका, 2y -9 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर आ जाएगा y प्लस 2, एक फैक्टर आ जाएगा 2y -9 इज इक्वल टू 0, तो बेटा y इज इक्वल आ जाएगा -2 एक आपका आंसर, और एक आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 9
वाई इज इक्वल आ जाएगा 9/, ये आप लोगों के पास बेटा दो आंसर इसके आ जाएंगे वाई के। अब वही काम हमारे पास होगा, वाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहाँ से किसके आंसर निकाल लेते हैं भाई, एक्स के। पुट एक्स इज वाई इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो बेटा आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x इज कैल्शियम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो बेटा फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी, हो रही है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा फैक्टर आ जाएगा। तो x के दोनों आंसर है -1, इसका आंसर भी -1 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -1 आप लोगों के पास, ये आपके पास एक इक्वेशन हल हो गई। अब बेटा आपने क्या पुट करना है, 9/2 को उठा के पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू 9/2 इन 1, तो बेटा आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2, x इज कैल्शियम, x के प्लस 1 इज इक्वल टू 9/, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पुत्र आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9x, तो 2 ये आप लोगों के पास क्या आ गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया भाई जी। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई है भाई 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें बेटा, फैक्टर बनते हैं इसके भाई, फैक्टर हमारे पास नहीं बनते इसके, तो a बराबर है 2 के, b बराबर है हमारे पास -9 के और c बराबर किसके है भाई 2 के। तो बेटा x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस -9 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, पहली रकम 2, दूसरी रकम भी बेटा 2 है हमारे पास, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो आ जाएगा 981। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 को 2 के साथ करें 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। तो बेटा करें ज़रा इसको, -81 में से 16 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 65 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कितना आ गया भाई 4। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आगे हल होता है, तो मज़ीद आप लोग काट लें, नहीं तो आप लोगों के पास इतना ही आंसर होगा। तो ये आपके पास दो आंसर ये हमारे पास निकले थे x के 1, ठीक है, क्योंकि सेम आप लोगों के पास आ रहा है तो 1 एक दफ़ा ही आप लोग लिख लें, दो अच्छा एक -1 है और एक आपके पास दोनों ही -1 है। तो बेटा आप लोगों के पास ये सोल्यूशन सेट होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, समझ आ गई क्वेश्चन की। अब बेटा इसके बाद ज़रा देखें, आप लोगों के पास है इसका टाइप, आप लोगों के पास है बेटा अब हमारे पास देखें 11 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट टाइप है बेटा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 आप लोगों को इस तरह दी होगी, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 5। तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, इसके जोड़े बना लेने हैं। तो जोड़े आपने बेटा इस तरह बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो आंसर सेम आना चाहिए। जिस तरह देखें -4 है, -4 में से +1 निकालेंगे आ जाएगा -3 आ जाएगा, -5 में से +2 निकालेंगे आ जाएगा माइनस, यानी एक जोड़ा बन जाएगा इसका भाई और एक इसका बन जाएगा जोड़ा, x प्लस 1 x माइनस 4, इधर से आ जाएगा बेटा x प्लस 2 और दूसरा आपके पास है x माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल किसके आ गया 0 के। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है आपने, x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर -4x प्लस x माइनस 4, इधर आ जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल किसके आ गया। तो बेटा आ जाएगा -4 में से +1 निकालें, माइनस का 3x माइनस का 4, इधर भी 5 में से 2 निकालें, माइनस का 3x माइनस का 10 प्लस 8 इज इक्वल किसके आ गया। अब बेटा आपको नजर आ रहा है ये सेम है, इधर भी x स्क्वायर माइनस 3x, इधर भी क्या आ रहा है भाई x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको पुट कर लें किसके इक्वल है भाई, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल है बेटा y के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, इस सारे की जगह पुट कर देना y माइनस 4, इधर भी आ जाएगा y माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाएं, y के साथ मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस
तो बेटा आ जाएगा यहाँ पे वाई स्केयर माइनस 14y, 14 प्लस कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल किसके आ गया। अब आप लोग दो नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आंसर आता है भाई। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वाई स्केयर माइनस 8y माइनस 6y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप लोगों के पास y कॉमन आ गया, y माइनस 8 माइनस 6 कॉमन आ गया, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा y माइनस 6 और एक आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y के दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 भाई। ठीक हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है भाई, वैल्यू पुट कर देनी है उठा के। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब इसी तरह बेटा पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल क्या आ गया भाई 0 के इक्वल आ गया। तो बेटा अब आपको नजर आ रहा है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों की फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास। इसकी फैक्टराइजेशन देखी होती है भाई, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे हमें -3 चाहिए, यहाँ पे -3 है, 8 ले क्या ना फैक्टराइजेशन नहीं होती बेटा। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा देना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल क्या आ गया -8। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। समझ आ गई है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। टॉपिक बदल आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया तो आप लोग इसके जो बाकी एक पार्ट बचता है वो भी आप किसी टाइप का ही है अच्छे तरीके के साथ करें बेटा। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला बेटा हम कल दोबारा से नई वीडियो के अंदर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।